साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्यालय में जो संचालित मध्याह्न भोजन की योजना है उसमें यदि शिक्षक की सहमति नहीं होती है, यदि फॉर्मेट पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो क्या ई शिक्षा कोष में उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद भी वे विद्यालय से अनुपस्थित माने जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र आज ही की तिथि में जारी हुई है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि 5/2/2025 की तिथि में है। इसमें स्पष्टता की गई है कि यदि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं और मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रपत्र है उसमें यदि प्रधान शिक्षक के साथ साथ सहायक शिक्षकों की उपस्थिति यानी कि उनका हस्ताक्षर यदि नहीं होता है, आप एग्री में भी हस्ताक्षर करेंगे या तो फिर डिनाई में भी हस्ताक्षर आपको करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप अनुपस्थित माने जाएंगे। और यह पत्र मध्याह्न भोजन योजना में जो अनियमितता देखी जाती है प्रधान शिक्षक के द्वारा, कभी कभी बच्चों की संख्या जितनी होती है विद्यालय में उससे अधिक जो इस शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति दी जा रही है मध्याह्न भोजन योजना की बच्चों की, उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह पत्र निकाला गया है। चलिए पत्र में हम लोग देख लें, सारी बातों की स्पष्टता हो जाएगी। विषय स्पष्ट है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को प्रेषित किया गया है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में है। आगे इसमें वही सारे बातें लिखी गई है जिसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ में किए थे कि मध्याह्न भोजन की योजना 1 to 8 क्लास के लिए है। फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के साथ साथ उस विद्यालय के यानी उस विद्यालय में उस दिन जितने शिक्षक उपस्थिति है उनका हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। उसके बाद वह जो फॉर्मेट होगा वह आपको यानी उस विद्यालय में सुरक्षित रखना पड़ेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा। यानी कि जो प्रमाण पत्र पर प्रधान शिक्षक या तो फिर प्रधानाध्यापक और साथ साथ में सहायक शिक्षक के द्वारा जिस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होगा उसे संरक्षित रखना है और उसे पुनः जब ज़रूरत होगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मांग की जाएगी तो उसे देना है। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है, यहाँ पे देखिए स्पष्टता की गई, यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। यही बातें स्पष्ट की गई है। तो निश्चित रूप से यदि आप एग्री हैं मध्याह्न भोजन योजना में जो भी उस दिन परोसा गया है बच्चों के लिए संतुष्ट है तो आप एग्री में लिखें, और यदि आप एग्री नहीं है, कहीं ना कहीं आप कमियां देख रहे हैं तो आप जो फॉर्मेट दिया है उसमें ज़रूर आप लिखेंगे कि हमने यह कमी पाई, लेकिन हस्ताक्षर आपको अनिवार्य रूप से करना है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मेट का अवलोकन कर लेते हैं जो फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट यहाँ पे है, इसको देखिए। मध्याह्न भोजन योजना का रिपोर्ट, विद्यालय का नाम है, प्रखंड का नाम, तिथि, जिला का नाम, उसके बाद मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति या स्वयंसेवी संस्था। तो विद्यालय शिक्षा समिति से इसी में टिक मारना आपको। कहीं कहीं पे स्वयंसेवी संस्था से भी मध्याह्न भोजन योजना
परोसा जा रहा है बच्चों के लिए। इसके बाद देखिए वर्ग है, भौतिक उपस्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कुल कितने बच्चे हैं। मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या इसमें डाली जाएगी, यानी कि अब हर क्लास में अलग अलग बच्चों की उपस्थिति इस प्रकार से दर्ज करना है प्रधान शिक्षक के द्वारा। अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या केवल शुक्रवार को है। मौसमी फल, सेव, केला खाने वाले बच्चों की संख्या यह शुक्रवार के लिए है, इसमें दर्ज करना है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही है और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेन्यू एवं मात्रा के अनुसार है। भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है। विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षक का हस्ताक्षर इसी कॉलम में बारी बारी से करना है। सहमति के आधार पर यदि आपकी सहमति है, सहमत हैं कि भोजन गुणवत्तापूर्ण है, मेन्यू के अनुसार से, तो आप इस कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको यहाँ पर देखिए विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर यहाँ हो जाना है। विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर। असहमति, यदि उपरोक्त प्रतिवेदन से कोई शिक्षक असहमत है तो कारण यहाँ पे डालेंगे कि भोजन मेन्यू के अनुसार से नहीं है, या तो जितनी बच्चों की भौतिक उपस्थिति है उस भौतिक उपस्थिति से परे बच्चों की संख्या भेजी गई है। तो यहाँ पे आप जरूर यहाँ पे नोट करेंगे, लिख देंगे, और उसके बाद असहमत शिक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। आपको हर हाल में करना है हस्ताक्षर। वो सहमत है तो ऊपर भी, और सहमत है तब तो ऊपर का फॉर्मेट में जाएगा। और यदि नहीं करते हैं हस्ताक्षर कि हम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में आपको अनुपस्थित माना जाएगा, बशर्ते आप ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज भी कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस छोटे से अंतराल में इसी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि आप इस प्रपत्र पर सहमत हैं तो पर भी, और असहमत हैं तो पर भी अपना हस्ताक्षर जरूर करेंगे। धन्यवाद।